हम शुरू करते हैं। ये आज पेपर ए है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर 1 है। ये हुआ था 13 जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में। तो ये जो DI है इसको भी हम छोड़ देते हैं, पेन से इसको हम सार करके बताएंगे। वैसे देख लीजिए उत्तर आप। जैसे कह रहा है मोबाइल फ़ोन के मॉडलों का वर्षवार प्रतिशत वितरण ये दिया गया है ABCD 2021-2022 में। पूछ रहा है वर्ष 2021 और 22 में कंपनी द्वारा उत्पादित मॉडल C के मोबाइल फ़ोन की संख्या के बीच का अंतर। कंपनी C ये है, 21 में इसका 30% उत्पादन हुआ था और 22 में 25%। कुल संख्या इतने हैं 4.5 पे 52, 21-22 की। तो निकाल करके दोनों में 4.5 का 30%, 5-20 का 25%, जो आएगा उसका 5000 अंतर आएगा। ऐसे दूसरा भी है, बहुत इजी DI है, जो बताएंगे इकट्ठे सारे बता देंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह उस विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उनकी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है तो उसमें हम निदान ही करेंगे, ना कि स्थान मूल्यांकन करेंगे, संकलनात्मक करेंगे, निर्माणात्मक करेंगे। जैसे हमें चोट लगती है तो उसका हम निदानात्मक ढंग से उपचार करते हैं। से में जो विषय समझ नहीं आ रहा है तो उसका ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसका निदान हो पाए। राइट आंसर है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, न कि प्लेसमेंट समेटिव फॉर्मेटिव। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है, शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है। तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। उच्चतम होता है रिफ्लेक्टिव में, मेमोरी जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, थर्ड स्टेज में आता है रिफ्लेक्टिव हमारा। तो न स्मरण होगा, न बोध होगा, प्रतिवर्त होगा। फिर कह रहा है ऑल लेवल इन्वॉल्व सिमिलर थिंकिंग स्किल। नहीं, उच्चतम चिंतन में बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, न कि अध्यापक केवल गाइड के रूप में कार्य करता रहता है बस, जैसे लाइक PhD करना या उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन उपकरण मन चित्रण के सृजन और साझा करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो गूगल है, एक फ्लिपग्रिड है, एक माइंड मिस्टर है, गूगल फॉर्म है, एक माइडी है। तो यहाँ पर गूगल और ये माइंड मिस्टर और ई माइडी, गूगल फॉर्म, गूगल ए माइडा और माइंड स्टीर और गूगल, ये तीनों हमारे ऑनलाइन उपकरण हैं जिससे चित्रण के सृजन और साझा करने में प्रयोग किया जाता है। जबकि गूगल फॉर्म आप सब लोग भरे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें जिससे कि चित्रण किया जाए। फ्लिपग्रिड भी ऐसा कुछ होता है जिसमें हम चित्रण नहीं कर सकते हैं। तो A, C और E इज राइट। आंसर नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समावेशी अधिगम वातावरण का एक उदाहरण है। समावेशी मतलब है कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, चाहे जिस तरह का व्यक्ति हो, बच्चा हो। जैसे लिखा है एक कक्षा जहाँ विद्यार्थियों से नियमों और विनियमों के कठोर सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा है एक कक्षा जहाँ केवल कुछ जातीयता के विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी का अनुमति प्रदान की जाती है। तीसरा है एक कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने या प्राध्यापक के पुरस्कार और चुनौती देने को प्रोत्साहित किया जाता है। और चौथा है एक कक्षा जहाँ सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने में प्रोत्साहित किया जाता है। तीनों हमें एक नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। ये किसी में अपेक्षा बता रहा है, किसी में विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी अनुमति प्रदान कर रहा है उसकी जातीयता के आधार पर, और किसी में बता रहा है कि प्रश्न पूछने पर अध्यापक हतोत्साहित होते हैं। एक जाति पर बात कर रहा है, एक हतोत्साहित पर बात कर रहा है, एक अपेक्षा पर। तीनों हमारा नेगेटिव वे में जा रहा है। तो वैसे ही जनरल मार्किंग करेंगे, जनरल वे में देखें तब भी गलत है। लास्ट वाला है जो बता रहा है कि सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बोधगम्य स्तर रीजन असर्सन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कि बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समावेशित होता है। स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण समाविष्ट होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है।
कह रहा है बोधगम स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों की समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभव पर समाधित होता है, और स्मरण स्तर पर शिक्षण को रटन समाविष्ट होता है और आलोचनात्मक चीजों को प्रयास नहीं करता। तो अगर अंग्रेजी में देख लेंगे इसको, तो टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व encouraging स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। और दूसरा है टीचिंग इज द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट अगर आंसर के माध्यम से जाएंगे तो इसमें 4 था, हम सब सही बताए हैं। कथन एक को गलत बताए हैं और 2 को सही। हमारे हिसाब से जो सही बता रहे हैं दूसरा कथन, उसमें स्मरण स्तर पर रोट लर्निंग होती है, जाहिर सी बात है, और आलोचनात्मक चिंतन होता नहीं इसमें प्राइमरी के बच्चों के लिए सुटेबल होता है। दूसरा पहला है बोधगम स्तर पर, मतलब कि टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर विद्यार्थियों को समीक्षात्मक से चिंतन और उनके समीक्षात्मक से चिंतन और अधिगम अनुभवों को अनुचिंतन प्रसारित करना समावेश होता है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो स्टेटमेंट 1 है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग को बता रहा है, इसलिए एक गलत होगा और दूसरा सही, राइट। फिर नेक्स्ट है अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। फिर है अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों प्रभाव को दूर करने का अनुमति देता है। अंग्रेजी में देखें तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरनमेंट इज एज कंट्रोल एज पॉसिबल। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण में यथासंभव नियंत्रित किया जाता है, सही नहीं है। और अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों से प्रभाव दूर करने का अनुमति देता है, ये भी गलत है। अवलोकनात्मक हमें बाह्य कारणों दूर करने के नहीं बल्कि इंटरी करने की अनुमति देता है, ठीक। और दूसरा है अवलोकनात्मक अनुसंधान चरण में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, दोनों हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है फिर कहा जाता है। तो अगर लिंग अध्ययन के प्रतिभागी व्यवहार को प्रभावित करता है तो जाहिर बात है सोशल इफेक्ट होगा, ना कि साइको होगा, ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, ना इन्वायरमेंटल होगा। तो अगर हम सेक्स की बात करें, जेंडर की बात करते तो हम जाते मनो सामाजिक प्रभाव पे, लेकिन यहाँ सेक्स है तो सेक्स जैविक होता है, तो जब जैविक होगा तो जाहिर बात जो सामाजिक प्रभाव से होगा, राइट। नेक्स्ट, मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विस्तृत क्रम में रखें। सबसे सरल से सबसे जटिल जाना है, तो हम शुरू करते हैं। एक कर्मिक नामिक अनुपात अंतराल ऐसे है हिंदी में, और अंग्रेजी में देखें तो ऑर्डर नॉमिनल रेशियो इंटरवल। तो यहाँ से सरल सरल होगा नाम के बाद हमारा आएगा ऑर्डर क्रम, फिर आएगा हमारा अंतराल, फिर लास्ट में रेशियो। एक सरल से जटिल की ओर क्रम है। पहले हम रखेंगे नामिक को, फिर रखेंगे हम कर्मिक को, फिर रखेंगे अंतराल, फिर लास्ट में अनुपात, राइट। चौथा आंसर सही। नेक्स्ट है, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं कन्वर्जेंट, ग्रेडेशन, डाइवर्जेंट या कंसिस्टेंट। तो अभिसारी होगा या निष्कर्ष होगा, अपसारी होगा या निमित्त होगा। तो अगर एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, एक समान निष्कर्ष आ रहे हैं तो अपसारी अध्ययन होगा, अपसारी वैधता होगी। कन्वर्जेंस, वैलिडिटी, दिस इज राइट। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पी मान यह दर्शाएगा कि कोई प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है। 0.02, 0.99, 0.95, ये 0.005 यही है, क्योंकि हमारा मान जो होता है हमेशा एक और एक के बीच होता है। 0.005 1% के बीच आएगा, -1 + 1, तो फर्स्ट इज राइट। 0.01 के बीच यही आएगा, 0.2 तो आएगा नहीं, बड़ा है, 99 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन के धारावाहिक परक सुखांत की कॉमिक्स में कितने अंश हैं।
टेलीविजन धारावाहिक इससे परख सुखांतकी और कामिक्स जाहिर सी बात है लोकप्रिय संस्कृति है, न कि कुलीन की, न मध्यम की, न प्रतिबंधात्मक की। हाई लेवल कल्चर नहीं, न मिडिल ब्रो कल्चर है, न रेस्ट्रिक्टेड, ये पॉपुलर है। टेलीविजन धारावाहिक जो होती है बहुत समय में धारावाहिक टेलीविजन आया करते हैं, ये सास बहू हुआ, सब पॉपुलर संस्कृति है, लोकप्रिय संस्कृति राइट होगा। नेक्स्ट है सूचना का प्रथम राजमार्ग क्या है? सूचना का प्रथम राजमार्ग हम न्यूज़पेपर को कह सकते हैं, न्यूज़ शीट या न्यूज़पेपर को, टेलीग्राफ को, फिल्म को, इंटरनेट को। तो अगर बात करें पहले सबसे पहले तार चलता था, उसके बाद समाचार आया, फिर फिल्म आई, फिर नेट आया। तो हम तार पे जाएंगे टेलीग्राफ पर। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम के मुख्य कार्य हैं। समाज को स्थिर बनाना, सूचना देना या शिक्षित करना, अन्य क्रम मनोरंजन करना। जनसंचार के माध्यम में जाहिर सी बात है जनसंचार से हमें सूचना मिलेगी, हमें शिक्षा भी मिल सकती है, हमें इससे एडुकेट अन्य करना मिल सकता है, मनोरंजन करना। इससे तो नहीं बनाएगा, ठीक है। BCDE राइट, एक ट्यूबल है, बाकी ऑप्शन ये ट्यूबल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जनसंचार माध्यम के उपभोग में वृद्धि हुई है। साधर्मीय जनसंचार माध्यम पूर्णतः अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होती है, किंतु इसकी अधिक मांग नहीं है। कथन एक इसमें कह रहा है डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जनसंचार माध्यम के उपभोग में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है डिजिटलीकरण हुआ है तो जनसंचार बढ़ा है। जैसे आजकल वेबिनार हो रहा है, या कोरोना काल में वेबिनार ज़्यादा हुआ था, जूम आता है, तमाम चीज़ें हैं जिससे हम घर बैठे व्यक्तियों के टच में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग या जनसंचार माध्यम गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होती है, इसकी अधिक मांग नहीं है, ये गलत है। मांग अत्यधिक है और उपयोगी अत्यधिक होता है। कथन एक सत्य है, दो इसे राइट नहीं है, गलत होगा। तो नेक्स्ट है संप्रेषण सत्य जानने का मार्ग होता है। संप्रेषण का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है, सही है। कम्युनिकेशन जो होता है वो सत्य को जानने का मार्ग भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन का प्रयोग हम दबा भी सकते हैं कभी, तो सत्य को जैसे गलत बात को निकालें, सत्य को दबा दें, जैसे कि आजकल मीडिया में चल रहा है, दोनों राइट है। नेक्स्ट कौन सी संख्या दीजिए देगी प्रश्न चिन्ह पर प्रस्तावित करेगी? जैसे 11, 13, 17, 19, 23 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 11, फिर 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, 4 जोड़ेंगे 17 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 19 आएगा, 4 जोड़ेंगे 23 आएगा, फिर 2 जोड़ो 25 आएगा। तो ये हमारा राइट होगा, राइट। ये 25 ही आएगा। 11, 2, 13, 13, 4, 17, 13, 4, 17, 19, 4, 23, फिर 11, 2, 13 हो गया, 13, 4, 17, 17, 2, 19, 19, 4, 23, 23, 2, 25, 25, 6, 31 हो रहा है। तो यहाँ पर ये गलत, ये 29 ही आएगा। ये अगर हम देखें 11, 6, 17 हो रहा है, यहाँ 13, 6, 19 हो रहा है, और फिर 17, 6, 23 हो रहा है। तो खैर 19, 6, 25 ही आ रहा, 25 ही राइट होगा आई थिंक। 23 अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, मैथ वाला। फिर ये भी मैथ ही है, मैथ ही छोड़ दो, जो लगवाएंगे सारा मैथ इकट्ठा एक दिन लगवा देंगे 2 दिन क्लास लेकर के। फिर एक कोड भाषा में पंद्र को लिखा गया 93546, एक्सेप्ट को ऐसे लिखा गया है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो एक्सेप्ट चाहे हम यहाँ पेन से ले लें एक अच्छा, जैसे यहाँ पर ए का दिया है 9 है, ए जोड़ कर लिखा गया है या मल्टीपल करके लिखा गया है। अब इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैथ छोड़ करके ये देखो लॉजिकल रीजनिंग का है। निम्नलिखित युग में निम्नात्मक तर्क के पैटर्न को पहचाने कह रहा है। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हमारी गैस खत्म हो जाएगी। यदि हमारी गैस खत्म हो जाएगी तो हम शादी में देर से पहुँचेंगे। अतः यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हम शादी में देर से पहुँचेंगे।
तो इसमें कौन सा फैलती दिखाई दे रही है, या कौन से इसमें युक्ति होगी? फलवाहक निषेध होगा, फलवाहक विधान होगा, हेतुवाहक निषेध होगा, श्रृंखला युक्ति है। तो एक के बाद एक क्रिया हो रही है, तो इसमें हम चेन आर्गुमेंट कह सकते हैं, श्रृंखला युक्ति। नेक्स्ट है एक प्रवास है, एक उदाहरण है। आश्रय सिद्धि, व्याप्तवाद सिद्ध, स्वरूपा सिद्धि, असाधारण श्रव्य विचार। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, तो ये असाधारण श्रव्य विचार हो जाएगा। आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह झील के कमल के समान कमल है, तो ये हमारा आश्रय सिद्धि है। जहाँ आग है वहीं धुआं है, ये व्याप्त सिद्धि है। और लास्ट है ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्य है, ये स्वरूप सिद्धि है। राइट। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित युक्ति का अवलोकन करें, कौन सा सही उत्तर है। सभी सूर्य भेड़े हैं, सभी भेड़ बकरियां हैं, सभी बकरियां भेड़े हैं। यह एक बैग दिखते है क्योंकि आधार वाक्य सत्य निष्पन्न सत्य होगा, सही है। इसका जो बेस वाक्य सभी सूअर भेड़े हैं और सभी भेड़ बकरियां हैं, अथवा सभी सूअर बकरियां हैं। अगर इसका हम बना के देखेंगे गोला के अंदर कुछ इस तरह से, तो नहीं मिल सकता है। जैसे ये हो गया, मिस्टेक इसको भी हम छोड़ देते हैं। ए राइट होगा, बाय रहता। नेक्स्ट है कि कड़ा असत्य रीजनिंग है। अत्यंत आत्मभाव आश्वासत है, ये कोई विशिष्ट चीज किसी समय किसी विशिष्ट स्थान पर अस्तित्व में नहीं है, तो यह कहा जाता है कि अत्यंत अभाव है। सही है, दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य है, यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व दर्शाता है। आग ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है, तो ये बाधित दिखाएगा क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटरों का विकास प्रारंभिक मेनफ्रेम कंप्यूटर में अपेक्षाकृत स्मार्ट उपकरणों तक हुआ है, जिनमें वर्तमान उच्च प्रकलन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कि इसके आविष्कार में कंप्यूटरों उनके भौतिक आकार छोटा बनाने में योगदान दिया। तो जैसा इंडिकेट सर्किट जब से आई तब से हमारा कंप्यूटर एक छोटा ही हो गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ए बाइनरी नंबर है, कि इतना दिया है कि इतना दिया है, विचार करना है कि x इक्वल टू की और y इक्वल टू की, तो x और y का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट है डी प्रिंटरों का इस्तेमाल करके प्राप्तकर्ता में कृत्रिम अंगों को बिल्कुल फील्ड रूप में लगाया जा सकता है। OLDC फॉर्मेटों की तुलना अधिक बिजली खपत होती है और अधिक ऊष्मा का उत्पादन होता है। ये OLED ये गलत है कि अधिक ऊष्मा खर्चा करता है, पहला तो सही है, डी प्रिंटर इस्तेमाल करने से कृत्रिम अंगों को बिल्कुल फोटो में लगाया जा रहा है। ठीक, तो तीसरा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर में भंडारित ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं का वाहन सेवा केंद्र माध्यम से किसी बीमा एजेंट को प्रदान करना ग्राहकों की नित्य संबंधित है। सही है। एकल प्रयोक्ता लाइसेंस सॉफ्टवेयर के एक दूसरे पक्षकार को देना सॉफ्टवेयर से जुड़ा मुद्दा है, ये भी सही है। किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच अवैध और अनैतिक दोनों होते हैं, सही है। किसी का सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार प्रतिलिपि कॉपीराइट कहलाता है। सॉफ्टवेयर को ए कॉपीराइट नहीं, ABC इज राइट। ठीक, कॉपीराइट दूसरा होता है, जो किसी दूसरे के कंटेंट को ले लें उसकी बिना सहमति से, वो कॉपीराइट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है इसको मिलाना है, इंटरनेट है, सब सूची है, ब्राउजर HTTPS URL है, कुकी है।
तो वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग पूरे इंटरनेट पर वेब पेजों के आंकड़ों पर भेजने के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं HTTP कहते हैं। फिर एक वह टेक्स्ट फाइल वेब ब्राउज़र द्वारा भंडारित जिसमें किसी प्रयोगकर्ता की ब्राउजिंग अभिरुचियों के बारे में आंकड़े होते हैं उसे हम कुकी कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जिसमें प्रयोगकर्ता वेब पेज देखता है उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। और वेब पते को टेक्स्ट आधारित संस्करण क्या कहलाता है, हमारा ये हो जाता है URL। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रस्तुत करता है। तो जाहिर सी बात है संख्या में करेगा, ना कि ग्राम में करेगा, ppm में करेगा, प्रतिशत में करेगा। अगर हम वायु गुणवत्ता सूचकांक देखेंगे AQI तो संख्या में रिप्रेजेंट करता है हमेशा। जैसे दिखाई दे जाता है दिल्ली में रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे के भीतर के वातावरण में फॉर्मेल्डिहाइड का साधन कमरे के बाहर के वातावरण की तुलना में 1000 गुना होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक ज्ञात कैंसरजन है, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है जल शोधन वातन एक प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों निकाला जाता है। सही है, ये जो वाटर ट्रीटमेंट रिएक्शन होता है उसमें अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों को बाहर ही निकाला जाता है, ना कि pH मान को संयोजित किया जाता है, ना पानी को छू के बड़े कणों दूर किया जाता है, ना कि ठोस कणों दूर किया जाता है। इसमें एक अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों को निकाला जाता है। रिमूव एक्सेस एंड ऑब्जेक्टिव गैसेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हीं खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये है दहनीय पदार्थ, फिर है संरचनात्मक पदार्थ, प्रतिक्रियात्मक पदार्थ, विषैले पदार्थ। BCDE, न कि सक्रियात्मक। खतरनाक पदार्थ यही है, दहनीय, क्षारक, प्रतिक्रियात्मक, विषैले। ठीक, ये नहीं होगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं, कह रहा है कि जल की कमी वाले किसी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किसी क्षेत्र के लिए जल की उपलब्धता की सीमा क्या है। तो जाहिर सी बात है 1700 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम है। अगर इसे ज़्यादा करेंगे तो हमारी उपलब्धता और ही वैसे कम होती चली जाएगी। इतना ही प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है किन कौशलों को मृत कौशल कहा जाता है, या कह लें कि एमंग द फॉलोइंग स्किल हुई द कंसिडर द सॉफ्ट स्किल। तो इसमें जाहिर सी बात है ये पीछे वाले फर्स्ट पेपर में भी आया था। तो ये निर्णय और ये संचार, मतभेद समाधान, नेतृत्व। ये जो हमारा विपणन कह रहा है मार्केटिंग ये सॉफ्ट नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, लीडरशिप होगा। ये मृदु कौशल कहा जाता है, सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। तो हमारा तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति 2020 की सिफारिशें की हैं। तो वो है हमारे राष्ट्रीय शोध संस्थान, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्यानयन, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य दायरा शिक्षा में संलग्न, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आर्थिक फ्रेमवर्क की स्थापना। ABCD हमारा 4 होगा। नेक्स्ट है एजी की स्थापना किसी सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, जिसके अध्यक्ष राधाकृष्णन जी थे, नेक्स्ट सिफारिश पर हुई है। नेक्स्ट उच्च शिक्षा आयोग, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग। एक हमारा राइट होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से वर्ष 1850 के मध्य दशक उच्चतर शिक्षा के विस्तार के प्रभाव में आलोक के गलत हैं। तो करजन का विश्वविद्यालय सुधार उच्च शिक्षा के प्रसार की दिशा में सरकारी अभिवृद्धि के विकास में कुछ बिंदु था, ये भी सही है। ये प्रयास भारतीय समाज के सुधार तथा सती प्रथा जैसी बुराइयों को दूर करने के व्यापक कार्यक्रम का विभाग था, ये भी सही है। 1857 में 2 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और एक खुला था मुंबई। महाविद्यालय उच्च शिक्षा का एक अभिन्न बन गए थे, तो यहाँ पर मुंबई ना होने की वजह से गलत हो गया है। तीसरा है महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, ये गलत है। हमारा ये सही है, महाविद्यालय में उन्हीं उत्तीर्ण होते थे, तो एक गलत है। C और D दोनों सबको एडमिशन मिलता था, हमारा A और B सही है, तीसरा ही राइट। फिर है वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा अभिगम्य थी। उर्स डिस्पेच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई, सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर और स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करना चाहिए। दोनों राइट है। ये रीडिंग एंड कंप्रेशन है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको पहले इन गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कुछ गलत दिया है आंसर की में।
इसे इसको बाद में करेंगे एसेसन में। आज के इतना ही, बाकी अब टिक लगा दिए हैं और ये PDF भी हम टेलीग्राम में दे देंगे, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख देंगे, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।